कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का आर्ट्स स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो 27 मार्च को कक्षा 10वीं का गणित विषय का प्रश्न पत्र होने वाला है, परीक्षा होने वाली है, उस परीक्षा में प्रत्येक अध्याय में से आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पहला वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं जो कि 4 अंकों का एक चैप्टर है, उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं अलग अलग प्रकार के बहुविकल्पिक प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न, उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको तैयार कर लेने चाहिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद इसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको बाकी के चैप्टर्स के भी वीडियो मिल जाएंगे, प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, तो वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा और उनमें दिए गए प्रश्नों का अभ्यास कर लीजिएगा। वीडियो देखने के साथ साथ आप कॉन्सेप्ट रिलेटेड वीडियो भी जरूर देखना, क्योंकि वहां से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कॉन्सेप्ट के आधार पे आप कोई भी प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। तो उनके वीडियो के लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हम बात करते हैं अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पिक प्रश्नों के बारे में। बहुविकल्पिक प्रश्न अबैसायदा वाले प्रश्न, जो कि एक प्रश्न आएगा इस अध्याय में से। तो इसमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने डाला है कि 16 और 24 का मैं से कितना होगा। 16 और 24 का मैं से पूछा गया है। तो एक प्रश्न ऐसा जरूर पूछा जा सकता है कि दो संख्याओं का लैस है या मैं से के बारे में, तो इसको मैंने यहाँ सोल्व भी करके बताया हुआ है। मैं से ज्ञात करना आपको आता होगा, इसका आंसर 8 है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है 21 और 35 का लैस है, यानी एलसीएम कितना होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से सही ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पर भी आप देखो 21 और 35 के जब गुणनखंड करेंगे तो उस तरह से हमें लेस है या एलसीएम इसका प्राप्त हो जाएगा 105, तो 105 पे टिक करना था। तीसरा अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 120 है, यदि इनका एलसीएम 30 हो तो इनका एचसीएफ होगा। दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया, एलसीएम दे दिया और एचसीएफ हमसे ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो इसके लिए आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे कि एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होता है वो दोनों संख्याओं का गुणा के बराबर होता है। तो इस कॉन्सेप्ट से आप एलसीएम की वैल्यू 30, एचसीएफ आपको ज्ञात करना है और दोनों संख्याओं का गुणा 120 दिया हुआ है। यहाँ से पक्षांतरण करने के बाद एचसीएफ की वैल्यू 4 मिल जाएगी, तो 4 पे टिक कर देना है। ओके, आगे प्रश्न है चौथा, दो संख्याओं का मैस है 1 है, दोनों संख्याएं होगी। दो संख्याओं का मैस है क्या है, 1 है, तो दोनों संख्याएं कैसी होएगी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, अभाज्य संख्याएं, क्रमागत धन पूर्णांक, क्रमागत विषम संख्याएं या उपरोक्त सभी। तो ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका जो आंसर है वो यहाँ पर आप देखो, दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो क्रमागत संख्याओं, यहाँ 2 बार विषम लिखा गया, दो क्रमागत संख्याओं, दो क्रमागत विषम संख्याओं, दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं तथा दो या दो से अधिक सह अभाज्य संख्याओं का मैस है सदैव 1 होता है। तो मैस है इन तीनों का ही 1-1 होगा, तो उपरोक्त सभी वाला आंसर इसका सही है। अगला है पांचवा, दो क्रमागत सम संख्याओं का मैस है होता है। क्रमागत सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10, इनमें से दो लगातार आने वाली संख्याएं जैसे 8 और 10, 12 और 14, 18 और 20, इनका मैस है क्या होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पर भी दिए हुए हैं। तो दो क्रमागत संख्याओं के लिए मैस है हमेशा 2 होता है और लेस है क्या होता है, एलसीएम होता है दोनों का गुणा बटा में 2, दोनों संख्याओं का गुणा बटा में 2, ये तो लेस है होता है और मैस है उनका 2 होता है अगर दोनों संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं हैं तो। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आगे है छठा सवाल, पाई है। पाई क्या है, एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक पूर्णांक संख्या या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी वाला आंसर तो हो नहीं सकता, इसमें हमारा आंसर जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। परंतु यहाँ पर यह भी ध्यान देना है, पाई के दो अलग अलग मान हैं। 22/7 भी हम पाई को यूज करते हैं और पाई को हम 3.14 भी लिखते होते हैं। तो ये वाले दोनों मान परिमेय संख्याएं हैं। 22/7 एक परिमेय संख्या है, 3.14 परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक मान नहीं है पाई के निकटतम मान है ये। तो पाई का एग्जैक्ट जो मान है वो तो आज तक ज्ञात नहीं हो पाया है, इसीलिए हम पाई को अपरिमेय संख्या मानते हैं। दशमलव के बाद हजारों लाखों स्थानों तक हमने पाई का मान कैलकुलेट कर लिया, लेकिन अभी तक इसका एग्जैक्ट मान हमें नहीं पता चला, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 और 3.14
परिमेय संख्या में काउंट होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के योग से प्राप्त होने वाली संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जब मिलती है तो कौन से प्रकार की संख्याएं प्राप्त होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जब मिलती है तो क्या बनता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम a के रूप में लिखते हैं और अपरिमेय संख्या को √b के रूप में लिखते हैं। तो a प्लस √b कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर बी हो गया। आगे है अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न। लघु उत्तरात्मक प्रश्न छोटे प्रश्न जो एक एक नंबर में आएंगे। इसमें पहला प्रश्न है 12, 16 और 18 का लसाअ और मैस ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, 3 अलग अलग संख्याएं दे रखी है, इनका लसाअ और मैस है। आपको एग्जाम में हो सकता है केवल लसाअ पूछे, हो सकता है केवल मैस पूछे, या दोनों ही पूछ ले। तो मैंने इस प्रश्न में दोनों ही डाल दिए। आपको पहले इनके गुणनखंड करने होते हैं 12 के, 16 के और 18 के, फिर इनका मैस है। मैस है का कॉन्सेप्ट होता है कि जो उभयनिष्ठ घात है उसे लेना पड़ता है। तो केवल इसमें 2 ही कॉमन आ रहा है सभी में, तो मैस है 2 और लसाअ में अधिकतम घात 2 को 4 बार लिखा है, 3 को यहाँ 2 बार आया हुआ है, इसलिए 2 बार लिखा है। तो इनका गुणा करेंगे तो 144 आ जाएगा। तो इनका मैस है तो आ गया 2, लसाअ है 144। इसके बाद दूसरा प्रश्न है 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग लिखिए। यह भी काफी अच्छा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले हमें इसके 196 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं, फिर उनकी घातों का योग करना है। तो 196 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 7। इनकी घातें हो जाएगी 2 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, 2 की घात 2, 7 की घात 2, तो 2 और 2 इनका योग 4, घातों का योग 4 आंसर आना था इसका। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दो संख्याओं का लसाअ 360 और मैस 9 है। यदि एक संख्या 180 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। यह भी अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए हम जानते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणा जो होता है वो लसाअ और मैस के गुणा के बराबर होता है। यह फॉर्मूला है, दो संख्याओं का गुणा लसाअ गुणा मैस के बराबर होता है। तो पहली संख्या 180 है, दूसरी संख्या हमने ज्ञात करनी है, और बराबर में लसाअ 360 है और मैस 9 है। पक्षांतरण करेंगे तो दूसरी संख्या 18 ज्ञात हो जाएगी। ये इस तरह से हमें सोल्व करना था प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला चौथा 1 नंबर वाला अति महत्वपूर्ण प्रश्न, यदि HCF 140, 343 यानी इन दोनों संख्याओं का HCF बराबर 7 है तो एलसीएम इन्हीं दोनों संख्याओं का ज्ञात कीजिए। ये सवाल भी उसी सूत्र पर आधारित है, ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आ सकता है। तो इस प्रश्न का सोल्यूशन भी मैंने यहाँ डाल रखा है। हम जानते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एलसीएम हमें नहीं दिया हुआ, एचसीएफ 7 दिया हुआ है, दोनों संख्याएं दे रखी है, दोनों का गुणा कर दिया, तो एलसीएम 7 बटा में जाएगा। कैलकुलेशन होने के बाद 6860 इसका उत्तर आ गया। अगला 5वां है, दो संख्याएं ए और बी का एलसीएम क्या होगा यदि इनका एचसीएफ 1 है। ए और बी दो संख्याएं हैं, दोनों का एलसीएम हमें बताना है, एचसीएफ 1 दिया हुआ है, तो फार्मूला वही लगेगा, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। एचसीएफ की जगह 1 लिख दिया, एलसीएम की जगह एलसीएम, बराबर में दोनों संख्याएं ए और बी का गुणा, तो एलसीएम बराबर आ जाएगा ए बी। ओके। छठा प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो संख्याओं 40, 60 और 80 को पूर्णतः विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, तो जब भी ऐसा सवाल आए कि बड़ी से बड़ी या सबसे बड़ी संख्या, तो आपको मैस ज्ञात करना होता है, ये याद रखना। इन तीनों संख्याओं का मैस ज्ञात करना है। तो अभिष्ट संख्या 40, 60 और 80 का मैस होगी, इनका एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनके गुणनखंड लिख लिए, फिर मैस है, तीनों संख्याओं तीनों के गुणनखंडों में जो कॉमन आए हुए हैं उनका गुणा कर दिया, 20 आंसर आ गया इसका। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7वां सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 40 व 90 से पूर्णतः विभाजित होती हो। इसमें छोटी से छोटी संख्या पूछा है, तो हमें इस स्थिति में क्या ज्ञात करना है, एलसीएम या लसाअ ज्ञात करना है। तो 40 और 90 के गुणनखंड और फिर हमने इसका लसाअ निकाल लिया, बराबर में 360 आंसर आ गया। इसके बाद 8वां सवाल है, गुणनखंड प्रमेय का कथन लिखिए। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुणनखंड प्रमेय का कथन हमसे पूछा जा सकता है। तो इसका कथन होता है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जो इनके क्रम के बिना अद्वितीय होता है। ये गुणनखंड प्रमेय का कथन है, आप याद कर लीजिएगा इसे, इसको आप डायरेक्ट लिखोगे। इसके बाद जो बाद में प्रश्न है वो है अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो 2-2 अंकों के आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, इस प्रश्नावली में से तो आपको पता ही है कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, सिद्ध करने वाले आएंगे ज्यादातर। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है।
ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, या फिर पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, या पूछा जा सकता है सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा सिद्ध कीजिए कि 2 - 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये कुल 5 प्रश्न हैं जो सिद्ध करने वाले हैं अपरिमेय संख्याओं को। इन्हीं में से कोई ना कोई एक प्रश्न आपको मिलेगा, या इनके जैसा ही कोई प्रश्न आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। तो इस तरह से अध्याय 2 में से जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। आप इस वीडियो के अंदर जो प्रश्न मैंने डाले हैं उनका अभ्यास जरूर कर लीजिएगा। बोर्ड के एग्जाम में आपको इनमें से कोई ना कोई प्रश्न, आपको जो 3 प्रश्न आने हैं उनमें से जरूर मिलेंगे, तीनों के तीनों प्रश्न। तो इसके बाद आप बाकी के वीडियो भी जरूर देख लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।